एक छोटे से देश में जहाँ लोग बहुत गरीब थे, वहाँ एक महिला रहती थी। वो बहुत दुखी थी। उसके बेटे पीपो के पैर बहुत बड़े थे और वे बढ़ते ही जा रहे थे। पीपो के पैर इतने बढ़ गए थे कि वो बिना दौड़े कोई भी रेस जीत सकता था। जब मारिया, पीपो की छोटी बहन, खेतों में काम करने जाती तो पीपो और उसकी माँ जूते खरीदने के लिए पैसों की भीख मांगते थे। उसके पैरों के लिए दान दे, पीपो की माँ लोगों के पास जाकर भीख मांगती थी। तभी पड़ोस में अच्छी परी आई। उसने पीपो की मदद करने की सोची। पीपो के पैर अब बड़े होकर 3 फीट लंबे हो गए थे। अगले दिन अपने घर की खिड़की से रॉबर्टो ने परी को जादू की छड़ी लहराते हुए देखा। फिर अचानक 2 शानदार लाल जूते वहां प्रकट हुए। वो देखकर रॉबर्टो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देखो पीपो, यह रही जादुई जूतों की जोड़ी, परी ने कहा। जब वे बहुत छोटे हो जाएं तो उन पर कुछ पानी छिड़क देना, जिससे वे आकार में बढ़ेंगे। लेकिन जरा सावधान रहना, उन पर बहुत ज्यादा पानी मत डालना। पीपू इतना खुश हुआ कि वो अपने नए जूते पहनकर रस्सी कूदने लगा। काश मेरे पास भी ऐसे ही बूट होते, रॉबर्टो ने ईर्ष्या से कहा। वो पीपू पर जासूसी करता था। परी की चेतावनी को अनदेखा कर पीपू पानी के सभी छोटे पोखरों में कूदा। छप छप छपाक। लेकिन जैसे जैसे पानी ने उसके जूतों को छुआ, वे बड़े और बड़े होते गए और अंत में वे पीपू के पैरों के लिए बहुत बड़े हो गए। आखिर पोखर पर पीपू फिसलकर गिर पड़ा। तभी उसे अपने सामने एक विशाल बालों वाले पैर की उंगलियां दिखाई दी। आहा, आखिरकार मेरा खाना आ गया, पैर की उंगलियों के भयानक मालिक हेक्टर राक्षस ने कहा। रहम करो राक्षस, मुझे मत खाओ, मैं पतला और सिकुड़ा हुआ हूँ और काफी गंदा भी हूँ। लेकिन हेक्टर राक्षस को पतले, सिकुड़े और गंदे बच्चे खाने पसंद थे। कई बार उनकी हड्डियां उसके दांतों के बीच में फंस जाती थी। उसे लगा कि पीपू उसका एक स्वादिष्ट भोजन बनेगा। 1 मिनट रुको राक्षस, मैं तुम्हें बदले में एक उपहार दूंगा, पीपू ने कहा। वो मोल तोल के धंधे में काफी उस्ताद था। अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें अपने जूते दे दूंगा। मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, राक्षस ने कहा। जूते के बिना कोई राक्षस बन ही नहीं सकता, पीपू ने घोषणा की। देखो, नीचे बैठकर नंगे पांव भोजन करना ठीक नहीं होता है। अंत में पीपू राक्षस को समझाने में कामयाब रहा। फिर राक्षस ने गर्व से अपने नए जूते पहने। पीपू अपने घर वापस चला गया। वो खुश था कि उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसे जूते खोने का अफसोस भी था। राक्षस भी अपने घर चला गया। रॉबर्टो, जिसे हर शख्स से ईर्ष्या थी, उस समय वहां मौजूद था। पीपू और राक्षस की बातें सुनकर वो बहुत तेजी से भागा। वो राक्षस के घर पहुंचकर उन जूतों को चुराना चाहता था। राक्षस के घर में रॉबर्टो एक दराज के पीछे छिप गया। वो उस जगह पर बैठा कांपने लगा। अचानक वो बुरी तरह डर गया, कहीं राक्षस उसे एक छोटे नूडल्स की तरह न खा जाए। रात हुई और राक्षस ने बिस्तर पर सोने के लिए अपने जूते उतारे। जब राक्षस की खर्राटों से खिड़कियों की कांच खड़खड़ाने लगे तो रॉबर्टो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और उसने वो बड़े जूते पहने। वो फिर अपने नए जूते पहनकर राक्षस के घर से भागा। वो हवा की तरफ भागा। वो खेतों और नालों को पार करते हुए भागा। जैसे ही जूतों ने पानी को छुआ, वे बड़े और बड़े होते गए और जल्द ही रॉबर्टो के लिए वे बहुत भारी हो गए। क्योंकि वो अब उन्हें पहनने में सक्षम नहीं था, इसलिए वो काफी नाराज था। अंत में उसने उन्हें एक खेत में अलग अलग करके दफनाने का फैसला लिया। अगर वो उन जूतों को नहीं पहन सकता था तो किसी और को भी उन्हें पहनने का कोई हक नहीं था। कई दिनों बाद मारिया, पीपू की छोटी बहन, खेत में कुछ बीज बो रही थी। उसने बीजों को पानी पिलाया, उन्हें खूब जमकर पानी पिलाया। अचानक एक विशाल लाल आकृति पृथ्वी से बाहर निकली। मारिया ने जितना अधिक पानी डाला, वो आकृति उतनी ही बड़ी होती गई। उसने बड़ी मुश्किल से उस जूते को जमीन से बाहर निकाला। वो उसके भाई का ही जूता था। मारिया उस जादुई जूते को घर लाई और उसने अपने भाई पीपू को वापस कर दिया। पहले तो पीपू अपने एक जूते को वापस पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक जूते का क्या करता। वो उसे पहन नहीं सकता था क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ा था। वो जूता उसके छोटे देश के लिए भी बहुत बड़ा था।
उसके देश में लोग हमेशा उसके पैरों को कुचलते हुए आगे बढ़ते थे। वो एक ऐसा देश था जो किसी बढ़ते पैरों वाले इंसान के लिए बहुत छोटा था। जब मारिया ने अपने भाई को इतना दुखी देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर की और छोटी मांसपेशियों की वर्जिश की। फिर उसने वो डिब्बा उठाया जिसमें वो इकलौता जूता रखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब जूता पानी से टकराया तो वो बड़ा और बड़ा होने लगा और अंत में वो बन गया इटली। थैंक यू।